कॉमन एरर्स के 40th पार्ट यानी 14वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम फिर लफ्ज़ों में एरर ढूंढेंगे, करेक्शन करेंगे यानी उनकी मुरम्मत करेंगे और हम इससे सीखते जाएंगे। सबसे पहला जुमला है जी, आई इंटेंड टू फेयर आउट माई नोट्स। इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना। इसमें क्या मिस्टेक आपको नज़र आ रही है? इसमें एक ये क्लासिकल जुमला है, 70s के पेपर में आया हुआ है। फेयर वर्ब नहीं है, तो इसमें आप करेंगे आई इंटेंड टू मेक अ फेयर कॉपी आउट ऑफ माई नोट्स, आउट ऑफ माई नोट्स। ये वर्ब नहीं है। ही हैंग द कैलेंडर बाय वॉल, बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है। ये ऐसी मिस्टेक है जिसके मतलब एग्जामिनर सही इरिटेट हो सकता है, क्योंकि ये 8th क्लास के स्टूडेंट को इल्म होना चाहिए। और जब कंपटीशन या कंपिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पायरेंट्स ये मिस्टेक करता है तो वो सीख पा हो जाता है। वो आप भी उसकी जगह होंगे, एक 65 ईयर ओल्ड या 58 ईयर ओल्ड या 67 ईयर ओल्ड, और आपके सामने एक CSS का पेपर आप चेक कर रहे होंगे, उसमें कैंडिडेट ये मिस्टेक करेगा कि ही हैंग द कैलेंडर बाय वॉल। क्या होना चाहिए फिर? देखें जी, हैंग की दो तरह की फॉर्म है, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। दूसरी फॉर्म है हंग, हंग, हंग। हैंग्ड का मतलब होता है कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे देना, किसी को सजाए मौत दे देना, किसी को लटका देना। लोग दरख्त से रस्सी बांध के भी लटक जाते हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर ये चंद दिनों पहले एक वाक़या हुआ है एक अच्छे से सेक्टर में, तो उस शख्स ने अपने आप को हैंग कर लिया, यानी गले के अंदर रस्सी बांध के लटका लिया। आप कैलेंडर को तो आप दीवार के साथ रस्सी बांध के नहीं लटका सकते, लटका तो खैर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंग्रेज़ी का ये वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हंग होगा। इसी तरह कपड़े अगर आप तार पे लटका रहे हैं तो वो भी हंग होगा। अगला फ़िक्रा देखिएगा जी, बड़ा मज़ेदार फ़िक्रा है। ही लव्स मी एज इफ़ आई वाज हिज ब्रदर। वो मुझसे ऐसे प्यार करता है जैसे मैं उसका भाई था, हालांकि उसका भाई नहीं था। इससे पहले आप ये जुमला बनाने की कोशिश करें, अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वर अ रिच। आई के साथ वाज आता है ना जी। जब आप आई के साथ वाज की बजाय वर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ की का इजहार करें जो नहीं है। इफ़ आई वर अ रिच, अगर मैं अमीर होता। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। ही वॉक्स इफ़ ही वर ड्रंक। वो ऐसे चल रहा था जैसे ड्रंक हो, उसने कुछ ना कुछ पिया पिलाया हो, वो ऐसे वॉक कर रहा था जैसे कि वो ड्रंक हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट आपने इस तरह की फ़िक्रों में हमेशा वर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जनाब? तो ये ठीक ऐसे हुआ, ही लव्स मी एज इफ़ आई वर, जैसे कि मैं उसका भाई हूँ। तो वास की जगह क्या आना चाहिए? वास की जगह वर आना चाहिए। ही फॉरगॉट टू फैच द डिक्शनरी विद हिम। ही फॉरगॉट टू फैच द डिक्शनरी विद हिम। फॉर फैच छोटी क्लासों में आप लाजमन पढ़ा होगा ब्रिंग। अगर इसी जगह बकेट ऑफ वाटर होता, कुछ चीज़ आपको उठा के लेके आनी है, कैरी करनी है, तो फिर फैच आता। ही फॉर गॉट टू फैच द बकेट ऑफ वाटर, फिर ठीक था, लेकिन डिक्शनरी ब्रिंग आएगा। आई प्लेज माई वर्ड्स। प्लेज कहते हैं किसी चीज़ को रहन रखने को, कि मैं अपने लफ्ज़ रहन रखता हूँ। आप गिरवी रखवाते हैं, जैसे उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल होता है गिरवी। आप जाते हैं किसी बैंक के पास, बैंकर के पास, उसको गोल्ड प्लेज कराते हैं और अपनी चीज़ ले लेते हैं। तो ये वादे के मायनों में आ रहा है। तो आई गिव माई वर्ड्स टू यू, यानी मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई एम स्टडिंग द न्यूज़ पेपर, आई एम रीडिंग द न्यूज़ पेपर। स्टडिंग आता है जनाब एकेडमिक पोजीशन से, आप स्टूडेंट हैं और उसके हवाले से मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आई एम रीडिंग द न्यूज़ पेपर। प्लीज़ ओपन दिस नॉट। नॉट कहते हैं घिरा को, जैसे आप एक रस्सी की घिरा बांधते हैं। प्लीज़ अनटाई द नॉट। द स्पीच ही गेव एट द फंक्शन वाज इम्प्रेसिव। हिंट देता हूँ,
इम्प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इनअप्रोप्रिएट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि मिस्टेक है इसमें, तो क्या होना चाहिए? पॉज करके या नोट्स मंगवा के, बहुत से साथियों ने नोट्स मंगवा लिए हैं, उसको सामने रख के पहले खुद सॉल्व करें, अपनी अकल खुद इस्तेमाल करें, वरना आपकी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे। ये वो मटेरियल है जो आप जाकर कहीं पढ़ते हैं, और ये क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज एक स्किल है, तो ये स्किल पढ़ी नहीं जाती, ये सीखी जाती है। सीखेंगे तब जब आप मशक्क़त करेंगे, यानी मेहनत करेंगे। द स्पीच ही मेड या ही डिलीवर्ड, ये गैर मुनासिब लफ्ज़ है। गेव, ही टेल्स दैट ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन FC कॉलेज, ही सेज दैट। टेल में कोई इन्फॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्ट नहीं होता, सेज में ऑब्जेक्ट भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है। द पुलिस मैन टेल्स यू टू स्टॉप, पुलिस मैन आपको टेल करता है, आपको पोस्टल ऑफिस वाले इस कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो टेलिंग होगी, सेज नहीं होगी। यू विल बी गोइंग टू द हिल सून आई थिंक, यू विल बी गोइंग टू द हिल सून आई थिंक। कुछ फिक्रे ऐसे भी आपको लगते हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, फरसूदा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एकेडमिक लैंग्वेज और हमारी CSS की रिक्वायरमेंट ही यही है, तो आपको यही जुमले अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करके रिफाइनमेंट लेके आनी है। कम से कम इन राइटिंग तो ज़रूर करें ना आप। यू विल बी गोइंग टू द हिल सून आई suppose. You saw the picture, she saw the pictures with great admiration. Admiration तारीफ, पजीराई, admire करना किसी को। पजीराई या तारीफ करना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। She saw the pictures, पिक्चर्स मूवीज़ को कहते हैं। She looked at the pictures, watched at the pictures अगर मूवीज़ की सेंस में आएगा, सॉ नहीं आएगा। I want to leave the college, I intend to go home। इसको ज़रा समझिएगा, क्लासिकल थोड़ा सा इसमें तारीखीपन नज़र आता है। I went to leave the college, I wish। अब तो खैर सरकारी दफातर में ये रवायत ख़त्म होती जा रही है, और शुक्र है खुदा का। ये रवायात एक्चुअली कलोनियल माइंडसेट का नतीजा है, जो कि हम पे अंग्रेज़ इस्तेमारियत ने काफ़ी अरसे तक कब्ज़ा करके रखा, 99 ईयर्स, और उससे पहले वो कंपनी की सूरत में मौजूद थे। उससे ये सब का सब कल्चर आया। होता ये था कि अगर 1 से 16 ग्रेड वाला छुट्टी लेता था तो वो लिखता था आई विश, और 16 से 22 तक के स्केल के लोग लिखते थे आई इंटेंड। इसी तरह अगर कॉलेज स्टूडेंट छुट्टी लेना चाहता था या प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखना चाहता था, वो लिखता था विश। जबकि सेम अथॉरिटी या आ लिटिल बिलो अथॉरिटी या एक क्लास के हवाले से वो लिखते थे इंटेंट। तो ये आपको मलूजी खातिर करना चाह रहा था। दे आर जोकिंग एट मी, जोकिंग इज़ नॉट वर्ब। हम इस्तेमाल करते हैं, हम तो खैर बहुत सी चीज़ें स्पोकन में खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, और करनी भी चाहिए। लैंग्वेज आगे बढ़ती है, मरती नहीं है, बदलती रहती है। दे आर कटिंग जोक्स एट मी। ही गेव मी सीवियर पनिशमेंट, उसने मुझे, सीवियर किसे कहते हैं जी? शदीद को। सीवियर कोल्ड भी हो सकती है, सीवियर बिहेवियर भी हो सकता है, सीवियर फ्लू भी हो सकता है, जब आपका नाक मुंह इकट्ठे बह रहा हो। ही गेव मी सीवियर इन पनिशमेंट, ही इन्फ्लिक्टेड ऑन मी, इन्फ्लिक्टेड आएगा जी। चंद जुमले मजीद करते हैं। पहला सेंटेंस है जी, ही रिफ्यूज्ड हैविंग टेकन माई पेन। ये पीछे मिस हो गया था। ही रिफ्यूज्ड, आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो तो वो रिफ्यूज़ नहीं करता, वो करता है डिनाई। ही डिनाइड, इनकार करना, रिफ्यूज़ भी इनकार करना है, लेकिन जुर्म से इनकार करना डिनाइड। आई कैन नॉट पुल ऑन माई वर्क, आई कैन नॉट कैरी ऑन। आई होप ही विल डाई, आप किसी के लिए होप नहीं कर सकते, वैसे हम इंसान करते भी हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। आई होप ही विल डाई, आई फियर ही विल डाई, या आई एम अफ्रेड, सॉर्ट ऑफ सोफिस्टिकेशन। आई एम अफ्रेड, ही इज़ नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद मी। देखें, टॉकिंग टर्म्स एक फ्रेज़ है, जो फ्रेज़ राइज हो जाते हैं वो फिर उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले एक सियासी रहनुमा ने कहा कि
कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही की जगह उन्होंने कहा कि कांपे टांग रही हैं। तो अगर ये बहुत अरसे तक बहुत से लोग ये इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक वाकई मुहावरा बन जाए। और इस तरह होता है, इस तरह लैंग्वेज इवॉल्व करती है, इस तरह लैंग्वेज का, ये ज़ुबान का इर्तिका होता है। ही इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ठीक है साहिबो, ही लाइक्स मी टू गो देयर, ही वॉन्ट्स मी टू गो देयर, ही बर्न्स द लैम्प। अब तो ये खैर ऐसा फिक्र नहीं आ सकता कि ना लैंप रहे, ना जलाने वाले रहे, ना दीपक रहे, ना दिए रहे, लेकिन कमीशन की नेचर ऐसी है, कुछ भी आ सकता है। खैर समझने के लिए ही लिट द लैम्प, उसने लैंप जलाया। माई टूथ इज़ एकिंग, हमेशा एकिंग आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, पेनिंग नहीं आएगा। ये भी ट्रांसलेशन में और लोगों के पेपर चेक करते हुए मिस्टेक देखी, एकिंग आएगा। द टीचर इज़ टेकिंग, ये सेंटेंस ठीक है, द टीचर इज़ टेकिंग टेस्ट ऑफ द बॉयज़। अब ये जो चीज़ है ना, ये दुनिया में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में राइज है और शायद इंडिया में भी ख़त्म हो रही है, हमारे यहाँ तो कंफर्म राइज है। द टीचर इज़ टेकिंग टेस्ट ऑफ द बॉयज़। जिस वक्त उर्दू में हम कहते हैं इम्तहान ले रहा है, इम्तहान दे रहा है, तो उसके ऑपोजिट। ही इज़ डिज़ायरस टू गो टू इंग्लैंड, ही इज़ डिज़ायरस। अब यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हिंट ये है कि इसमें हमने इन्फिनिटिव का गलत इस्तेमाल किया है और होना चाहिए था जीरेंड का। ये क्या बुलाएं, अगर किसी को नहीं पता, जीरेंड ING वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है मेन वर्ब के बाद इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब। इसके अंदर कंफ्यूज होने की बजाय आप पहले इसको प्रैक्टिस के ज़रिए, इसको अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ गो की जगह ही इज़ डिज़ायरस ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड। द पुलिस लॉस्ट नो टाइम टू हैंडल इन हैंडलिंग। कुछ वर्ब्स के साथ हमेशा जीरेंड आता है, कुछ के साथ हमेशा इन्फिनिटिव आता है, और कभी कभी दोनों इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जीरेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फिक्रों पे गौर कीजिएगा। ही स्टॉप्ड टू बाय अ बर्गर, ही स्टॉप्ड बाइंग अ बर्गर। ही स्टॉप टू बाय अ बर्गर, वो बर्गर लेने के लिए रुक गया। ही स्टॉप्ड बाइंग अ बर्गर, वो बर्गर खरीदते हुए, यानी वो आप गाड़ी में जा रहे हो, यू स्टॉप्ड टू बाय अ बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड और KFC या कोई भी स्टोर से। यू स्टॉप, आप रुक जाते हो, टू बाय खरीदने के लिए, लेकिन आप क्यों में जाते हो, और क्यों में जाते जाते आप बर्गर लेना, आपके दरमियान कोई ज़ईफ़ शख्स आ जाता है, कुछ मज़ीद कुछ आपका फ़ैसला बदल जाता है। यू स्टॉप्ड बाइंग अ बर्गर। देखें दोनों की कितनी सेंस में फ़र्क पड़ जाता है। फिर कुछ वर्ब हैं जो हमेशा ING। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ, डिज़ायरस किसे कहते हैं, जैसे यू आर डिज़ायरस ऑफ बिकमिंग CSP, मुतमन्नी, ख्वाहिशमंद, एस्पायरेंट की सेंस। द पुलिस लॉस्ट नो टाइम इन हैंडलिंग द सिचुएशन। सेंटेंस नंबर 285 देखिएगा। ही एम्स एट प्लीजिंग, वो हर एक को खुश करने की कोशिश करता रहता है। द पेन इज़ नॉट वर्थ बाय, इज़ नॉट टू वर्थ बाय, द पेन इज़ नॉट वर्थ बाइंग। अब इसकी ग्रामेटिकली कोई तुझी नहीं है, हमारे कुछ साथियों ने निकाली तो हुई है, लेकिन वो बिला वजह की एक रूल बनाने वाली एक अपनी मर्ज़ी से है। ये सिर्फ इसका ये है कि जो सेट पैटर्न है, जो रवायत है, जो कन्वेंशन है, जिसके मुताबिक अहले ज़ुबान ने इस्तेमाल किया, हमने वैसे करना है। ही इज़ अफ्रेड टू लूज़ जॉब, ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग जॉब, अफ्रेड ऑफ। ही इंसिस्टेड टू डू इट, ही इंसिस्टेड ऑन
doing it. He enjoys to hurt others. He enjoys in hurting others. He enjoys in hurting others. You cannot prevent me to go there. You cannot prevent from going there. अमूल में प्रिवेंट के साथ आईएनजी वाली, हमेशा आईएनजी वाली और फ्रॉम की प्रेपोजिशन। 40th पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर तमाम पार्ट्स के साथ आप अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच।